अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को मेरा वक्तव्य सुनने मात्र से ही आत्मज्ञान कैसे हो गया। इसलिए उन्होंने राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। वह उनसे कई प्रश्न करके वास्तविकता जानना चाहते हैं कि कहीं राजा जनक को आत्मज्ञान होने की भ्रांति तो नहीं हो गई है। राजा जनक के उत्तर के आधार पर अष्टावक्र जी उनके ज्ञान को मान्यता देंगे, क्योंकि अष्टावक्र जी सामान्य शिक्षक नहीं हैं। वे गुरु हैं जो अनुभव देता है, रूपांतरण करता है और मुक्त कर देता है। तो पहला प्रश्न है, आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी संग्रह करना में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, वस्त्र बदलकर सन्यासी नहीं हुए, महल एवं राज्य नहीं छोड़ा। सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र जी ने यह प्रश्न राजा जनक से किया। इस प्रश्न के संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं है वही बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान और वासना साथ साथ नहीं रह सकते। आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है और न ही पाप है। घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति होना बुरा है। अष्टावक्र जी यह प्रश्न द्वारा राजा जनक से यही जानना चाहते हैं कि उनकी विषयों में आसक्ति है या नहीं। इसी प्रकार उन्होंने प्रश्न दूसरा किया। आसक्ति का कारण बताते हुए अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी तुझे विषयों में प्रीति क्यों बनी हुई है? सीपी में चांदी की भांति होने से लोभ पैदा होता है, पर जब यह स्पष्ट रूप से देख लिया गया कि चांदी नहीं है, सीपी है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। आत्मा के अज्ञान से यह भ्रम हो गया था कि विषयों में ही सुख है, इसी कारण उनमें आसक्ति हो गई थी। पर अब आत्मज्ञान हो जाने पर विषयों में आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि ठीक है, पहले तुझे ज्ञान नहीं था कि तेरे पास आंतरिक अतुल संपत्ति परमानंद का खजाना है।
इसलिए तू दीनहीन होकर दूसरों से याचना प्रार्थना कर रहा था। पर अब जब तूने जान लिया कि तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, फिर महान को छोड़कर दीनों की तरह इन क्षुद्र तरंग रूपी वासनाओं में लिप्त न होकर मुक्त हुआ कि नहीं। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य और अति सुंदर जान लिया, तब अब कामासक्त होकर इंद्रियों की भोगों में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को क्यों प्राप्त हो रहा है? किताबी ज्ञान अथवा सुनने के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित कर दे तो अज्ञानी तो उसे मान भी सकता है, पर ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। अतः अष्टावक्र जी राजा जनक को कसौटी पर कस रहे हैं। वे उनसे पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को स्थित जान लिया है। संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध को जानकर भी तुझ में ममता क्यों उत्पन्न हो रही है? अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि तुम परम अद्वैत में तो स्थित हो गया है और मोक्ष के लिए तैयार है, इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान हो चुका है, पर क्या तेरी काम के प्रति व्याकुलता नष्ट हुई या अभी भी काम क्रीड़ा की व्याकुलता शेष है? इस प्रश्न के संदर्भ में काम वासना के संबंध में कुछ विशेष बताते हुए कह रहे हैं कि वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। परंतु उनमें काम वासना सबसे तेज है। अन्य वासनाओं को तो छोड़ा जा सकता है, किंतु इसे सामान्यतया छोड़ना अत्यंत कठिन है। वे कहते हैं कि अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी आदि भी इससे मुक्त नहीं हैं। काम वासना देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती। काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको रूपांतरित किया जा सकता है, इसको निखारा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण जगत काम से ही उत्पन्न हुई है। काम शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए हेय नहीं है, किंतु इसका उपयोग वासना के रूप में करना हेय है। अष्टावक्र जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि काम उस व्यक्ति का महान शत्रु है जिसमें नया नया ज्ञान प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया है,
वह एक क्षण में आत्मज्ञान होते ही कैसे छूट सकती है। मन की वृत्तियों को छोड़ने में थोड़ा समय लगता है, पर इनसे पूर्ण रूप से छूटने पर ही मुक्ति संभव है। राजा जनक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम, ज्ञान और वासना एक साथ नहीं रह सकते। राजा जनक को आत्मज्ञान की कसौटी पर कसते हुए अष्टावक्र जी पूछते हैं कि ज्ञान की स्थिति में यद्यपि तूने जान लिया है कि यह काम उद्भूत ज्ञान का शत्रु है, फिर भी क्या तू काम भोग की इच्छा करता है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि सांसारी द्वंद्व में जीता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। मनुष्य दुनिया में रहकर अपने विभिन्न कर्मों द्वारा पाप पुण्य की पूंजी अर्जित करता है। मृत्यु होने पर वह इसे अपने साथ लेकर जाता है। स्वर्ग की कामना करने वाले जो मनुष्य कर्म करते हैं, वे भोग की कामना के ही वशीभूत होते हैं, परंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाले भोगों से विरक्त हो जाते हैं, द्वंद्वों से पार हो जाते हैं। उनमें आत्मज्ञान से यह विवेक आ जाता है कि जिस प्रकार संसार के भोग अनित्य है, उसी प्रकार स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे। अष्टावक्र जी राजा जनक से फिर प्रश्न पूछते हैं कि फिर भी तू आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है और अगला चरण मुक्ति है। आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप तू इस संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है, फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है। भोग की इच्छा रखने वाले ही मोक्ष से भयभीत होते हैं। तो क्या तुझ में भोग की वासना अभी शेष है? प्रसन्न होना, क्रोध करना आदि मन के धर्म हैं, जो अहंकार के कारण दिखाई देते हैं। आत्मज्ञानी भी भोग भोगता है, प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म भी करने पड़ते हैं। वह सम्मान प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते।
अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह भाव प्रभावित करते हैं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद शरीर आत्मा से भिन्न होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। फिर भी उसका शरीर चेष्टा रत तो रहता ही है, जिसके कारण उसे प्रशंसा और निंदा भी प्राप्त होती है। पर ज्ञानी इनके कारण क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दुख तभी होगा जब मनुष्य स्तुति और निंदा को अपनी मानता है। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्तुति एवं निंदा से क्षोभ होता है? अज्ञानी के लिए तो यह संसार ही सत्य है। वह इसी में रहता है, खाता पीता और अपना विकास करता है। संसार के राग द्वेष, प्रेम, घृणा आदि सबसे प्रभावित होता है, यह जानते हुए भी कि एक दिन मरना है, फिर भी वह मृत्यु से भयभीत होता है। परंतु आत्मज्ञानी को संसार, माया एवं भ्रम दिखते हैं। आत्मज्ञानी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है, बल्कि उत्सव की भांति उसका स्वागत करता है। अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि संसार की वास्तविकता जान लेने के बाद भी क्या शरीर में आसक्ति के कारण तुझे मृत्यु से भय लगता है? संसारी मृत्यु से भयभीत होते हैं। इच्छा एवं वासना के न छूटने से भय होता है। शरीर में आसक्ति के कारण भय होता है। पर ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी वासना है और वासना के रहते मोक्ष नहीं मिलता। अष्टावक्र जी राजा जनक से ऊंचे लेवल का प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष में की अभिलाषा तो नहीं? आत्मज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होती है। वह इस संसार में न कुछ त्यागना और न ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि त्याग और ग्रहण दोनों अहंकार के ही रूप हैं। ज्ञानी त्याग नहीं करता, बल्कि घट जाता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह अपना कुछ समझता ही नहीं, सभी ईश्वर का मानता है। फिर वह किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे? अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है। तेरे अंतःकरण का विषय एवं वासना रूपी मैल धुल चुका है। तू द्वंद आशा रहित हो चुका है। तुझे दैव योग से प्राप्त भोगों को
ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब राजा जनक के उत्तर। राजा जनक अष्टावक्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बड़े सारगर्भित रूप में देते हैं और कह रहे हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, पर उनके कर्मों में अंतर होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, वह सब कर्म विवेकपूर्ण ढंग से वास्तविक रूप से करते हुए अपने को कर्ता या कर्मफल का भोक्ता नहीं मानता। वह सभी कर्म ईश्वर के एवं उनके लिए ही करता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका उपयोग कृतज्ञतापूर्वक करता है। ज्ञानी यह मानता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी प्रसन्न रहता है। वह संसार को स्वप्न समझता है। इसके विपरीत अज्ञानी को अहंकार होता है। वह सभी कर्म कर्ता बनकर कर्म फल के भोग के लिए करता है। इसीलिए उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है। वह समझता है कि सारी दुनिया उसी के बल पर चल रही है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी दुखी एवं चिंतित रहता है। वह मरते समय तो रोता ही है, जीवित रहते भी रोता रहता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर रहता है। राजा जनक कहते हैं कि हे सद्गुरु, इसी प्रकार की अनुभूति मुझे हुई है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, पर अज्ञानी कर्मफल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि सुख दुख हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं एवं अपेक्षाएं हैं। राजा जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण ही इंद्र एवं अन्य देवता दीन दुखी हो रहे हैं। वासनाग्रस्त होने के कारण वे आत्मा रूपी एवं मुक्त रूपी परम पद को नहीं पा सके। अष्टावक्र जी से राजा जनक निवेदन कर रहे हैं कि मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि मैं द्वंद्व से ही पार हो गया हूँ। यह द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव रखता हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूँ। अंतःकरण का दो कार्य है। जब यह शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है,
तब यह पाप पुण्य का भागी होता है, परंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, पाप पुण्य का भागी नहीं होता। चित्तवृत्ति के अहंकार रहित होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आत्मज्ञानी का अहंकार एवं कर्तापन खो जाने से पाप पुण्य का प्रभाव उस पर नहीं होता, क्योंकि कर्तापन पाप पुण्य का कारण होता है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मपद को प्राप्त व्यक्ति के अंतःकरण का स्पर्श से पाप पुण्य नहीं कर सकते। साधारण लोग अक्सर कहते हैं कि ज्ञानी भी संसारी जैसा कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी है, पाखंडी है, उसने कपड़े नहीं छोड़े, महल नहीं छोड़े, सब राग रंग वैसा ही है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। वास्तव में जब अज्ञानी ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा करते हुए अपनी मूढ़ता पर उसे थोप देते हैं। ज्ञानी को नंगा रहना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अतः इसकी व्याख्या कर पा रहे हैं। इसको अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। आगे राजा जनक कहते हैं कि जिसने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, वह सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमानुसार सब कार्य एवं व्यवहार करता है, जो स्वविवेक पर आधारित होता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छानुसार नहीं चलता। वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं। राजा कहते हैं कि ज्ञानी का कोई संप्रदाय नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसके सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता नहीं होती। वे जो सत्य है वही कहते हैं। अज्ञानियों के ढंग, उनके विचार, सिद्धांत होते हैं। अज्ञानियों के धर्म और ईश्वर भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। आत्मज्ञानियों का मत है कि इच्छाएं, वासनाएं, संसार, लोभ, मोह, माया, ममता, धन दौलत सब छोड़ने पर ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी राजा जनक कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवता भी इच्छाओं, वासनाओं से ग्रस्त हैं। वे अपनी इच्छा और अनिच्छा को छोड़ने में समर्थ नहीं हैं। आत्मज्ञानी इन दोनों को रोकने में समर्थ हैं। इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञानावस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है। इसमें छोड़ना क्या है, क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञानी अपने विवेक से निर्धारित करता है।
राजा जनक कहते हैं कि संसार में लोग नए नए मुखौटे लगाकर ज्ञानी बने घूम रहे हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, सनातनी, कबीरपंथी, नानकपंथी, शैव वैष्णव आदि हैं, किंतु इनमें बिरला ही यह जानता है कि आत्मा एक ही है एवं संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार मात्र है। सृष्टि, आत्मा तथा ईश्वर भिन्न नहीं है। सृष्टि एवं सृष्टा भिन्न नहीं है। ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है। उसे किसी भी वस्तु का भय नहीं होता। भय मात्र द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं। इस प्रकार राजा जनक ने अष्टावक्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर बड़े ही सारगर्भित तरीके से देते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त होने की पुष्टि कर देते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उपाय अष्टावक्र जी ने 4 सूत्रों में मुक्ति के उपायों के संदर्भ में राजा जनक से कहा। पहला, देहाभिमान का त्याग। दूसरा, अद्वैत आत्मा का बोध। तीसरा, जगत की भ्रांति का त्याग। और चौथा, द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना। ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, अब तूने आत्मज्ञान की स्थिति में यह जान लिया है कि तू शुद्ध चैतन्य आत्मा है। तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है। फिर तू किसे त्यागना चाहता है? त्याग उसी का किया जाता है जो तुम्हारा है, पर जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, फिर किसका त्याग कर सकते हो? जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह केवल देहाभिमान के कारण है। इसी के कारण यह संसार अनंत शरीरों वाला भासित होता है। मेरा तेरा अपना पराया आदि समस्त भेद भी देहाभिमान के कारण है। लोभ, मोह, ममता आदि भी इसी के कारण है। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। यह देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए देहाभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है। इसलिए इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। गुरुजी मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान विशाल है। यह संसार उस समुद्र में उठे हुए बुलबुले की भांति है। इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। आत्मा में मन को लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। गुरुजी
राजा को समझाते हुए कहते हैं कि अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने का कारण प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस तत्व का कोई ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रस्सी के सर्प की भांति है। तू शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। इसलिए आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठ होने से ही मुक्ति है। जब तूने यह जान लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है और तू शरीर नहीं आत्मा ही है, इसलिए तू भी पूर्ण है। सुख दुख मन के हैं, आशा निराशा चित्त के हैं, जीवन मृत्यु शरीर के धर्म हैं। तू इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है। जब तूने अपने को आत्मा जान लिया है तो तेरे लिए ये सब समान है। तुझे न इसमें प्रसन्नता है और न दुख। इसलिए द्वंद्वों में समत्व बुद्धि रखकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। अष्टावक्र जी राजा जनक की परोक्ष रूप से परीक्षा भी ले रहे हैं कि उन्हें मोक्ष की चाह है भी या नहीं। उन्होंने राजा की मुक्तावस्था की स्थिति को जानने के लिए उपदेश देते हुए कहा कि जहाँ न कुछ पाने को है न छोड़ने को, न राग है न विराग, न आसक्ति है न विरक्ति, यहाँ तक कि न संसार है न मुक्ति, चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त मनुष्य के लिए शास्त्र कर्म विधि विधान ध्यान धारणा समाधि आदि सब छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीवन में तो इन सब की उपयोगिता है पर मोक्ष में नहीं। राजा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जैसे आकाश अनंत और असीम है, उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की तरह ही अनंत हूं। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है। जब संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग ग्रहण और लय कैसे और किसमें हो? जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है और वही सत्य है, तो फिर किसका किसमें लय हो, किसका त्याग हो और किसका ग्रहण हो? और राजा दूसरे उदाहरण के माध्यम से अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि मैं आत्मरूप होने से समुद्र के समान हूं तथा यह जगत मेरी तरंगों के समान है। अद्वैत की स्थिति को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि आत्मा एक ही है। इसका न निर्माण होता है और न विनाश। इसे न तो छोड़ा जा सकता है न ग्रहण, न इसका किसी में लय होता है। राजा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं जगत समुद्र व तरंगों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु मैं आत्मरूप सीपी के समान सत्य हूं।
विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न तो इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही लय, ऐसा ज्ञान मुझको हो गया है। अद्वैत की पूर्ण व्याख्या राजा जनक नहीं कर पाए, इसलिए वे चौथे उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से भी सभी भूत पदार्थों में हूँ तथा ये सभी मुझ में हैं। यह समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही लय। राजा जनक कहते हैं कि मैं उस अंतहीन महासमुद्र के समान आत्मा हूं, जो इस महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है। मैं तटस्थ एवं साक्षी होकर इसे देख रहा हूं। अशांति लहरों तक ही सीमित है, समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है, जिसमें कामनाओं वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। वे आगे कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ, पूर्णतया शांत हूँ, इसलिए इसके लिए कोई चेष्टा नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण होती है। मुझ में अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है। मैंने न संसार छोड़ा है, न संन्यास ग्रहण किया है, न पश्चाताप करता हूँ, न क्षमा याचना। अब न त्याग का आग्रह है, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित होकर शांत हूँ। जिस प्रकार तरंग उठने व शांत होने से भी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में भी वासनाओं कामनाओं की तरंगें उठती हैं, मिटती हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मरूप होने से मेरी न वृद्धि होती है और न हानि। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है, क्योंकि अहंकार प्रतिष्ठा चाहता है। मैं इससे बिल्कुल परे हूँ। मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूँ, जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है। पहले मैं इस कल्पना को, भ्रम को ही वास्तविक समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित एवं अशांत करता था। किंतु अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे। अब आत्मरूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। इंद्रियां व मन शरीर के साथ हैं। यह मन विषयों की ओर आकर्षित होकर इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है। मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी रुचि विषय भोगों में बनी रहती है। फलस्वरूप वासना के कारण नया शरीर ग्रहण करता है। मैं इनसे परे आत्मस्वरूप हूँ, जो न करता है न भोगता है।
इसलिए इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन एवं शरीर की है। मैं आत्मा होने से अनासक्त हूँ। मैं अब ऐसी अवस्था में स्थित हूँ। मैं आत्मस्वरूप हूँ। आत्मा के लिए यह समस्त संसार इंद्रजाल की भांति माया एवं भ्रम मात्र है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह इससे प्रभावित नहीं होती। भोग एवं त्याग दोनों कल्पनाएं हैं, जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। जब मैंने सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष नहीं, फिर कल्पना किसकी की जाए। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ। कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य